क़यामत हो गया। मुफ्ती साहब अक्सर लोगों से सुना है कि जो कंवारा लड़का लड़की का इंतकाल हो जाए तो कहते हैं उनका नमाज जनाजा नहीं होता। नहीं नहीं भाई, बेचारों का एक तो कंवारे गए दुनिया से, उनका तो डबल नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए। ए अल्लाह, इनके तो बेचारों की मफ़रत कर दे। डबल नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, नमाज जनाजा एक ही होती है, लेकिन उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाएगी। अलबत्ता ये अच्छी मौत है नहीं, शादीशुदा हो के मौत होना ये अच्छी मौत है। बाद सहाबा से ये सही हदीस में मनक़ूल है कि उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया था, मौत के वक्त उनके निकाह में बीवी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ज़व्विजूनी, मौत से जब उनको यकीन हो गया ना बीमारी मर जाएंगे, तो सहाबा से कहा मेरा निकाह कराओ। लोगों ने कहा कि अब आपने निकाह क्यों करना है? उन्होंने फरमाया कि मुझे नबी ने वसीयत की थी कि मैं इस हाल में नबी से मुलाकात ना करूं कि मेरे निकाह में बीवी ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बहुत निकाह की तरगीब देकर गए थे। अब इस पर इश्काल होता है कि उस बीवी का तो नुकसान होगा, वो तो बेवा हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो बात यह है कि जाहिर है उनसे कोई बेवाईद करेगी ना निकाह, या तलाक याफ्ता करेगी तो। और उस जमाने में बेवा होना कोई ऐब नहीं था, क्योंकि 4 शादियों का रिवाज था। कोई औरत बगैर शौहर के तो ये गलत है। उस सोसाइटी में बेवा होना कोई ऐब नहीं था। वो बेवा की भी उसी तरह निकाह होता था जैसे कंवारियों का होता था। तो बल्कि बेवा औरत को निकाह के इतने रिश्ते आते थे कि इद्दत का इंतजार करना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। समझते हो कि नहीं समझते? तो आप ना करना कि कैंसर में ब्लड मर रहे हो और आपको मेरी शादी कराओ। तो आपके लिए मशवरा यही है कि अभी कर लें ठीक है। तो ये मैंने हदीस सुनाई है सिर्फ ये तरगीब देने के लिए कि वो सहाबी इसका एहतमाम कर रहे हैं कि मैं मरूं तो ऐसा ना हो कि मेरे निकाह में बीवी ना हो। इस्लाम में बालिग होने के बाद औरत का शौहर के बगैर और शौहर का औरत के बगैर रहना ये अच्छी ज़िंदगी बोलो नहीं है। इस्लाम ये लिबरल लोगों के यहाँ ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। बल्कि वो कहते हैं जितनी देर से शादी हो ये बखेड़ों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जिना बदकारी और बस उनके यहाँ तो पैसा कमाओ, पैसा स्टेबल हो जाओ। स्टेबल ही क्या, अच्छे छोरपना बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, बीवी आ गई। इस्लाम ख़ानदानों को प्रोमोट करता है। कहते हैं ना ख़ानदानी आदमी है, तो ख़ानदानी आदमी वही होता है भाई जिसके निकाह में बेगम होती है, क्योंकि इससे बहुत सारी अखलाकी बुराइयों से भी इंसान बचता है और बहुत सारी बुराइयों से बचता है इंसान। पार्कों में लिखा होता है ना फैमिली के साथ हैं, पता होता है फैमिली के साथ आएगा तो तमीज़ से बैठेगा, वरना यहाँ के माहौल ख़राब करेगा।